नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित दीनदयाल में। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, बिहार में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया है। तो आज उसी के बारे में जानेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूँ कि बिहार में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोड शो जो था वो सिर्फ 2 किलोमीटर का था, लेकिन उसको बाद में बढ़ा के साढ़े 3 किलोमीटर कर दिया गया। इससे ये साबित होता है कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग ही छवि बनाना चाहते हैं। और इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि पटना में रोड शो होने का कारण आज पूरी जनता मोदीमय हो गया है। और इसी के वजह से बीजेपी चाहती है कि पूरा सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही मिले। और इसी वजह से पटना में रोड शो का आयोजन किया गया था। लेकिन इसमें एक समस्या है, क्योंकि पहले लोग बता रहे थे कि कुछ जनता होते हैं वो सिर्फ सेल्फी के लिए आते हैं। तो मैं आप लोग बता दूं, ये अभी 5G का ज़माना चल रहा है और इसमें बहुत सारे लोग पोस्ट भी करते हैं कि हम गए थे, लेकिन उसमें सेल्फी लेना भी स्वाभाविक बात है। और आप जानते हैं कि जनता जब किसी प्रधानमंत्री को देखती है तो अपने साथ एक बार सेल्फी लेने को जरूर सोचती है। इसके वजह से वहाँ सेल्फियों का धर्मार भी चल रहा है। लेकिन लोगों का भीड़, उमड़ते हुए भीड़, ये संकेत दे रहा है कि बिहार में बीजेपी अब मजबूत होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत सारे बड़े बड़े नेता दिखाई दे रहे थे और इससे ये पता चलता है कि बिहार में इस शो के दौरान बीजेपी कितना मजबूत हो गया है और कितना पब्लिक बीजेपी को चाहती है। लेकिन बीजेपी के साथ जब एनडीए का गठबंधन होता है तो उस समय ऐसी भव्य आयोजन देखने को नहीं मिलता। लेकिन बाद में जब ये आयोजन होता है तो पब्लिक का डिमांड कुछ और बढ़ जाता है और जिसके वजह से ये 2 किलोमीटर का रोड शो 3.5 किलोमीटर करना पड़ता है। और इससे ये साबित कर दिए प्रधानमंत्री कि हम बिहार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना इस तरह क्या कोई सोचने वाली बात नहीं है। इसके पहले बार भी 2 बार चुनाव हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कभी गए नहीं थे। लेकिन इस बार क्यों गए? इसका असली वजह है कि इस बार जो है विपक्ष बहुत मजबूत हो रहा है। इसलिए मजबूत हो गया है क्योंकि विपक्ष पार्टी जितने भी हैं, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेके चले, नया यात्रा लेके चले, तब सारे विपक्ष पार्टी एक हो गए और जिसके वजह से उनको इस बार 400 पार का नारा जो लगाए थे, उस पे संकट के बादल नजर आ रहे थे। इसके वजह से बिहार में एक रोड शो करना भी जरूरी था और लोगों को बता देना था कि हम वही हैं जो भारत को इतने ऊंचाई पर ले गए, लेकिन हम बिहार में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के साथ कुछ करने का मांग एक गलत साबित भी हो सकता है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बहुत खराब है बिहार में और इसके वजह से जनता नकार रही है। लेकिन जनता सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट कर रही है और इससे जनता ये भी साबित करना चाहती है कि मोदी जी बिहार में आए, बिहार में फैक्ट्री लगाएं और बिहार के विकास का जो कार्यकाल है वो आगे बढ़ाएं। और इसी विश्वास के साथ जनता उनके साथ और उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो बिहार में समझ जाइए कि इस बार जो शो हुआ है रोड शो, इसका प्रभाव विपक्ष पार्टी पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष पार्टी बिहार में कोई खास मजबूत नहीं है। और इसलिए मजबूत नहीं है क्योंकि ये जो संसदीय का चुनाव है इसमें कुछ खास ये नहीं हुआ है, लेकिन इसमें एक नया पॉलिटिक्स जरूर हुआ है। इस बार जनता निर्दलीयों का ज़्यादा सपोर्ट करती हुई नजर आ रही थी। इससे बीजेपी को डर हो गया था कि हमारे 400 पार का जो नारा है वो कहीं झूठा साबित ना हो जाए। इसके वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बिहार में अपना शो करने आए और ये साबित कर दिए कि इस बार 400 पार करके रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। और यही बात है कि बिहार में इस बार एक बड़ा बदलाव होगा और देखने को मिलेगा बड़ा बदलाव। लेकिन ये चुनाव के बाद बदलाव होगा या 2025 के बाद बदलाव होगा, ये देखने वाली बात है और सोचने समझने वाली बात है।
अगर इस बार अगर पब्लिक बीजेपी को सपोर्ट करती है तो बीजेपी क्या बिहार में विकास कर पाएगी, और विकास कर पाएगी तो कितना तक विकास करेगी, इसके बारे में आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और रोड शो जो पटना में हो रहा है वो करना उचित है या अनुचित है, या विपक्ष पार्टी के लिए क्या ये अच्छा साबित होगा या गलत साबित होगा, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।